दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब शेयर मार्केट से हम पैसा कमाते हैं तो कितना पैसा हमारे घर पे जाने वाला है और कितना पैसा हमारा कट जाएगा। कटेगा किस चीज़ में, आइए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है बट समझना ज़रूरी है कि कितना पैसा कमाया जाएगा और कितना पैसा हमारे हाथ से ले लिया जाएगा, किसके थ्रू, लाइक गवर्नमेंट के थ्रू। आइए बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर हम रियल मार्केट में बात करें तो रियल मार्केट में मान लीजिए आपने कोई भी एक शॉप ओपन की है, तो शॉप ओपन करने पर आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है, आपने कोई भी एम्प्लॉय रखे हैं उनका बिल हो जाता है, आपको टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपको वहाँ पे कह सकते हो लोकल जो नगर पालिका होती है उनमें तक टैक्स पे करने पड़ते हैं कि भाई मेरी शॉप है यहाँ पे और इस पर्टिकुलर शॉप से मुझे टैक्स देना है, मैं देता भी हूँ। ये सारे खर्चे होते हैं आम जनता के जब वो किसी शॉप में काम करती है, शॉप ओपन करके बिजनेस रन करती है। ध्यान दो, जब हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो लोगों को लगता है शेयर मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता होगा, कोई टैक्सेस एंड चार्जेस कुछ नहीं होता होगा, बट आप ध्यान से समझो। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान लो मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, घर पे बैठकर मैं बोलता हूँ भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूँ या करेंसी मार्केट में काम करना चाहता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक दूसरा इंसान बैठा है कहीं और, मुझे नहीं पता वो इंडिया में है बाहर से है, बस उसका डीमेट अकाउंट होना चाहिए इंडियन, ठीक है। तो मैंने बोला भाई मैं यूएसडी आईएनआर के अंदर काम कर रहा हूँ, तो यूएसडी आईएनआर में मैं 100 लॉट को बाय करना चाहता हूँ। तो आपको शेयर मार्केट का रूल पता ही है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को बाय करना चाहता है तो सेम उसी जगह पर वहां पर कोई सेल करने वाला भी होना चाहिए, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई ये जो महाराज हैं ये क्या करेंगे, ये कहते हैं भाई हम यूएसडी आईएनआर के अंदर, लाइक कह सकते हो 100 लॉट को सेल करना चाहते हैं। अब सोचो, मैं इस इंसान को कॉल थोड़ा ना करूंगा या ये इंसान मुझे कॉल थोड़ा ना करेगा, तो इसकी सहूलियत के लिए क्या होता है, बन जाता है एक्सचेंज। आप कहोगे यार एक्सचेंज क्या, एक्सचेंज जैसे आपने सुना होगा एनएसई हो गया हमारा, बीएसई हो गया, टोटल 24 होते हैं, 24 प्लस होते हैं, बट ये मेन जो है ना, ये हमारे जो एक्सचेंज है इनमें ही हम काम करते हैं। अब सोचो मैं यहाँ से अपने एक्सचेंज को फ़ोन थोड़ा ना करूँगा, अजी एक्सचेंज वालों मेरा फ़ोन उठाओ और मुझे यहाँ पे बाय करनी है इतनी क्वांटिटी, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है, मेरे घर से लेकर एक्सचेंज के ऑफिस तक का, जैसे कि एनएसई का ऑफिस मान लीजिए, वहां तक का सफ़र, इसी तरीके से ये बेचारा जो आदमी बैठा है, हो सकता है इंडिया में बैठा हो या फिर ये अपने मम्मी पापा किसी के डीमेट अकाउंट के अंदर काम कर रहा हो और अमेरिका में बैठा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो होगा, जो ये इंसान तय करना चाहेगा, वो कैसे करेगा, ये भी कोई कॉल थोड़ा ना करेगा एक्सचेंज को। तो यहाँ से यहाँ तक का काम जो होता है ना, वो होता है ब्रोकर का। ब्रोकर आपको क्या करता है, एक टर्मिनल प्रोवाइड कराता है आपके फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर एक टर्मिनल होता है, सेम टर्मिनल यहाँ पे भी होगा और इसी तरीके का एक ब्रोकर होगा, उसका टर्मिनल यहाँ पे भी होगा जो इस इंसान के पास होगा। ब्रोकर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र होता है उसको ब्रोकर तय कराता है और उसकी हमसे एक चार्ज लेता है जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज, ध्यान से समझना, ये यहाँ से यहाँ तक का चार्ज होता है। उसके बाद में जो टैक्सेस एंड चार्जेस है एनएसई की तरफ से, बीएसई जो भी एक्सचेंज है हमारा वो लेता है, पूरा हम यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम बात करें करेंसी मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो कितना पैसा हम पे करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितने लॉट में काम करते हैं, कितना प्रॉफिट बन सकता है, इसको समझने का ना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जैसे कि मैं भी यूज़ करता हूँ, जैसे जीरोधा हो गया, मेरा ब्रोकर ये है। तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करता हूँ जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे चलते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे सर्च किया कि भाई जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ये आ जाता है निकल के, मैंने इस पर क्लिक कर लिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले वाला जो पार्ट है ना, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मेरे भाई अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर निकल कर आ गया। पहली बात, ब्रोकरेज कैलकुलेटर का मतलब ये समझिए कि ये इन्होंने जो बनाया ना, सेम टू सेम सेम होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी हजारों तरीके के ब्रोकर्स हैं। आप जो गलती ये करते हो कि आप क्या करते हो, सबसे सस्ते वाले ब्रोकर को पकड़ने की कोशिश करते हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा टॉप ब्रोकर के साथ काम करो। रीजन है, आप भी कमाओ, ब्रोकर भी कमाएगा और कह सकते हो एक्सचेंज भी कमाएगा, तो बिजनेस वही रन होता है जिसके अंदर तीनों की तीनों पार्टीज जो है ना पैसा कमाए। सोचो आप पैसा गवाते जा रहे हो, गवाते जा रहे हो, तो एक्चुअल में आपसे ज्यादा दिक्कत पता है किसको है, ब्रोकर को। क्यों, आप एक दिन में काम करना बंद कर दोगे, प्लस इसको भी दिक्कत होगी, एनएससी को भी, और ब्रोकर को भी दिक्कत होगी, तो ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ये बात समझो कि इस इकोसिस्टम ऐसे रन होता है कि सबके सब प्रॉफिटेबल होंगे ना, तभी बिजनेस रन होता है। बिजनेस का मेन फंडामेंटल रीजन यही है। सो बात करें ब्रोकरेज कैसे पता करते हैं मेरे भाई, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। आप यहाँ पे ओपन करना है, इसको फोन में भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंट्राडे इक्विटी, मैं बिल्कुल बेसिक से मान के चल रहा हूँ कि सामने वाला इंसान बिल्कुल जीरो से समझना चाहता है कि भाई मैं शेयर मार्केट में अगर काम करूंगा तो मैं कितने पैसे अपने घर लेकर जाऊंगा और कितने पैसे टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में यहाँ पे दे दूंगा। देखो इंट्राडे की हम बात करें, इंट्राडे ट्रेड किसको बोलते हैं आपको पता ही है, लाइक हमारी मार्केट सुबह 9:15 पे चालू हो जाती है
और दोपहर में 3:15 तक मार्केट चलती रहती है। तो अगर मैं बोलूँ कि आज मैं किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता हूँ, मान लो मैंने एसबीआई के शेयर को खरीदा, मैंने 1000 शेयर यहाँ पे खरीदे, लाइक कह सकते हो 500 रुपये के प्राइस पे, और मैंने देखा कि भाई 510 रुपये हो गए प्राइस, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर मैंने वो ट्रेड आज ही बंद कर दी तो उसको इंट्राडे ट्रेड के अंदर काउंट किया जाता है। इंट्राडे के अलग कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसके अंदर आपको लीवरेज मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास में 100 रुपये है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 500 रुपये तक की चीज़ को खरीद बेच सकते हो, समझ रहे हो। तो ये एक फैसिलिटी मिलती है इंट्राडे के अंदर, बट उसी फैसिलिटी का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे भी करना पड़ता है, जो कि इंट्राडे चार्जेस होते हैं। ढंग से समझिए कितने होते हैं। मान लीजिए मैंने बोला एसबीआई के शेयर थे कितने, 1000 शेयर मैंने खरीदे, और लाइक 1000 शेयर का प्राइस जो था सबसे पहले 500 में चूज करता हूँ। 500 से कहाँ तक चला गया, 510 तक की अगर प्राइस चला गया, देन उसके बाद में क्वांटिटी मान लीजिए मेरी कितनी थी, मैंने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी को किया। तो 1000 क्वांटिटी में बेसिकली आप देखोगे तो मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मुझे पे करना है। सबसे पहले ब्रोकरेज, मैंने बताया ना, आपके घर से एक्सचेंज तक का जो सफ़र था उसके लिए आपको एक ऑर्डर पे, मतलब ऑर्डर कब कंप्लीट होता है, मैंने बोला भाई मुझे बाय करना है, बाय करने का ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक गया, और बाय होने के बाद में कंफर्मेशन होगी, हाँ भाई बाय हो गया, तो आपके ऑर्डर वापस। तो ये पूरा का पूरा एक जो साइकिल है ना, इसको एक ऑर्डर बोला जाता है। सो इस तरीके से कह सकते हो आपको जो ब्रोकरेज लगा वो यहाँ पे 40 रुपीज़ लगा। देन उसके बाद में एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज जो लिया जाता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट की जेब में जाता है। तो आपको फायदा हो नुकसान हो, गवर्नमेंट ये लेती है, उसमें कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, कौन सा एक्सचेंज, मैंने बताया आपको, अगर आप एनएससी पे कर रहे हो तो ये पैसा एनएससी के पास जाएगा, आप बीएससी पे कर रहे हो तो ये बीएससी के पास जाएगा, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पे कुछ और चार्जेस लाइक जीएसटी भी आप पे करते हो, आप देख सकते हो जीएसटी भी आप पे कर रहे हो। जो इंसान ये कहते हैं ना कि हम इनकम टैक्स पे नहीं करते, भाई आप लोग धीमे 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 दुनिया में जो भी काम कर रहे हो ना, लाइक एक छोटा सा सामान भी खरीदते हो, वहां पे भी आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो। देन यहाँ पे सेबी चार्ज, सेबी का काम क्या होता है, एक्सचेंज में देखना कि सब कुछ सही है, रूल्स रेगुलेशंस बनाना। तो ये सारे चार्ज ये भी लेते हैं, मतलब हर ट्रेड में आपसे कुछ ना कुछ हिस्सा ये भी लेंगे। मैं फिर बोलता हूँ ये सारे जो टैक्सेस एंड चार्जेस है ना, देखो ये यहाँ तक के जो जितने भी बैठे, फाइनल बैठा 232 रुपये, ठीक है। तो अगर आपने 1000 शेयर खरीदे और आपको प्रॉफिट हो या ना हो, यहाँ तो 500 रुपये से 510 पे गए, तो टोटल 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, जिसमें से आपने कह सकते हो 9,770 रुपये आपकी जेब में आ गए और 232 रुपये कट गए। सोचो अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट ही ना होता, यहाँ पे 500 रुपये पे बाय किया था और 500 रुपये भी एग्जिट करना पड़ता, तो भी आपको 232 रुपये तो पे करने ही करने पड़ते। क्यों, वो टैक्सेस एंड चार्जेस आपको देने ही देने हैं अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो। क्लियर। यहां से आगे बात करें नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आ जाता है डिलीवरी। दोस्तों डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आज मान लीजिए 1000 शेयर खरीदे और मैं चाहता हूं भाई मैंने 1000 शेयर 500 रुपये में खरीदे, और मैं चाहता हूं डिलीवरी में मैंने वहां पे चूज किया, तो मैंने डिलीवरी में करते ही चाहे मैंने अगले दिन बेच दिए, 510 रुपये आते ही अगले दिन बेच दिए, बट मैंने एक दिन से ज्यादा लाइक T+1 डे के अंदर रखा, तो वो डिलीवरी के अंदर आ गए मेरे, और मैं इजिली यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकता हूँ। डिलीवरी में क्या होता है, आपको फुल पेमेंट करनी पड़ती है, जितने का भी स्टॉक होता है उतने मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 500 रुपये का स्टॉक है और 1000 शेयर्स हैं, तो सीधा 5 लाख रुपए आपको पे करने होंगे, आप उसके मालिक बन जाते हो। 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 10 दिन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके मालिक हो। चाहे आप 1 साल, 10 साल, 20 साल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिलीवरी में काम करने के कुछ यहाँ पे कह सकते हो फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है समझो, मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने 500 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदा और मैंने इसको बेच दिया 510 रुपये के हिसाब से 4 दिन बाद, और मेरे यहाँ पे टोटल कह सकते हो 1000 शेयर्स थे, ठीक है। सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो पेमेंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी सेम है, बट डिफरेंस देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको ब्रोकरेज लगा था जो कि इंट्राडे में लगता है, बट ब्रोकर जो होता है ना यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, डिलीवरी में काम करने के लिए ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते। बट आप एक चीज देखो, अगर आपने 500 रुपये का शेयर खरीदा और 510 रुपये पे एग्जिट कर दिया, ठीक, और 1000 क्वांटिटी थी, तो भाई आपने अगर 2 दिन बाद एग्जिट किया, आपका 10 रुपये का 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था ना आपको सीधा। यहाँ पे देखो यहाँ कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। यहाँ पे STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट की जेब में जाता है, वो आपको देखो प्रॉफिट आपने कमाया, गवर्नमेंट को भी आपने पे किया। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज सेम क्वांटिटी का था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डीपी चार्ज वगैरह लग जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं जो डिलीवरी में काम करते हैं। देन जीएसटी लगा, तो यहाँ पे जीएसटी भी लग गया। उसके बाद में सेबी चार्ज, सेम सेबी चार्ज। उसके बाद में बात करें स्टैम्प ड्यूटी भी यहाँ पे चिपका दी गई आपको, ये लीजिए। टोटल कह सकते हो टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस जो थे ना आपके 1150 रुपये, तो आपके टैक्सेस एंड चार्जेस चले गए। तो मेरे भाई आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इंट्राडे वाली ट्रेड के अंदर क्या हुआ, बहुत ही कम ब्रेक इवन पॉइंट था कि भाई अगर आपने केवल
23 पैसा भी कमा लिया तो आप जीरो लॉस पे निकल जाओगे। यहाँ पर क्या था 1.14, इतना तो गवर्नमेंट और टैक्सेस एंड चार्जेस में चला गया। तो आप देख रहे होंगे कि इक्विटी में डिलीवरी में काम क्यों नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए इसको अवॉइड करता हूँ। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे डिलीवरी में काम करना है तो आप फ्यूचर में काम करो। फ्यूचर में काम करने पर थोड़ा सा यहाँ पे सहूलियत मिल जाती है, वरना आपको देखो यहाँ पे 10,000 कमाए आपने, टैक्सेस एंड चार्जेस के अंदर 1100-1200 रुपये चले गए, 1150 तो ये चले गए। अब जो आपने पैसा कमाया ना मेरे भाई, इसके ऊपर भी टैक्स भी तो लगेगा, इसके ऊपर अभी इनकम टैक्स भी तो लगेगा। अब उसमें भी लगा लो आप, पहले 15% का टैक्स लगेगा, देन उसके बाद में आपका जो लाइक कह सकते हो काम है वो सारा, वहाँ पे भी टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे। तो इस वजह से डिलीवरी के अंदर काम मत किया करो। ये सिंपल सा एक रीज़न है, लोग डिलीवरी में काम करते हैं, सोचते हैं मैंने 100 शेयर खरीदे हैं, जब ये 102 रुपये का हो जाएगा तब मैं बेच दूंगा, और मैंने 1000 शेयर खरीद रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई आपने 2000 कमाए, अब आप खुद देखो ना आपने टैक्सेस एंड चार्जेस कितने ज़्यादा हाई कर दी। देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर जब समझाया तो एक बार बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 100 रुपये का कोई शेयर लिया और 102 रुपये पे इसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद बेच दिया। तो यहाँ पे टोटल लाइक 1000 शेयर थे, तो मेरा यहाँ पे आई थिंक कुछ जी 100 था, यहाँ पे 100 से 102 एंड 1000 शेयर तो 2000 बनने चाहिए थे। तो यहाँ पे आप देखो SST GST कट के तो कॉमन सी बात है 1750 रुपये ही आपके जेब में फाइनल रिसीव हो पाए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर मार्केट की बात करें, आपको पता ही है फ्यूचर मार्केट का रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स खरीद के चलने होते हैं। जैसे हम बात करें SBI की, तो SBI के जो लॉट साइज है वो 1500 है, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स लाइक खरीद के चल सकता हूँ या तो मैं इसको या बेच के चल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे फंड कम लगता है, ये अच्छी बात हो जाती है। तो फाइनली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में मैंने मान लीजिए शेयर खरीदा, 500 रुपये का मैंने एक शेयर खरीदा, और 500 रुपये से 510 रुपये उसका प्राइस चला जाता है। देन मैं इसको यहाँ पे क्वांटिटी 1500 कर लेता हूँ जो कि है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो टैक्सेस एंड चार्जेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। देखो यहाँ पे देखो STT बहुत ही कम लगता है। ठीक, अगर मैं इतने ही शेयर लाइक 1500 शेयर यहाँ पे खरीद लेता ना SBI के अंदर, तो मुझे बहुत ज़्यादा STT लगता। तो इस कारण हमें यहाँ पे काम करना है, तो फ्यूचर मार्केट में काम करना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, आपका ब्रोकरेज जो लगा वो 40 रुपीज़ लगा, नॉर्मल चार्जेस जो होते हैं GST लगा, ये लगा, सब कुछ करके 176 रुपये कटे। फाइनल आपको जो प्रॉफिट बनना चाहिए था 15,000 रुपये का डायरेक्टली, उसमें आपको 14,823 रुपये आपकी जेब में आ जाते हैं। तो इस कारण फ्यूचर मार्केट में काम करना अच्छी बात मानी जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा फंड एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मुझे कभी कभी हंसी आती है सोच के कि सेबी कहता है हम आम जनता के लिए लाइक रूल बना रहे हैं। आम जनता बेचारी यहाँ पे काम करती है डिलीवरी में, कि मैं क्या करती हूँ 100 शेयर खरीद लेती हूँ भाई, 4 रुपये बढ़ेंगे, 5 रुपये बढ़ेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे। बैंड तो आम जनता की बजाई जा रही है, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो FNO के अंदर काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं, उनको प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा है। देखो देख रहे हो ना, हंसने वाली बात है थोड़ी सी, मतलब थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। रही बात इंट्राडे की, इंट्राडे में तो ये लोग काम करते ही नहीं, जो बड़े प्लेयर होते हैं ये लोग तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ही अपनी ट्रेड रखते हैं। उनको दिखाई दिया प्रॉफिट हो रहा है, एग्जिट कर दो, नहीं हो रहा है फिर से कंटिन्यू कर दो। तो ये आम जनता यहाँ काम करती है और यहाँ काम करती है, बड़े प्लेयर यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। तो भाई सेबी ने ना जो रूल बनाए हुए हैं वो आम जनता के लिए कम बनाए हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छे रूल बनाए हुए हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं ऑप्शंस की। आपको पता ही होगा ऑप्शंस का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शंस में दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन बाइंग की जाती है और ऑप्शन सेलिंग की जाती है। अब देखो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग तो अलग गेम हो गया, बट ये समझो मान लो कोई भी ऑप्शन का प्राइस मान लो अभी 100 रुपीज़ है, तो मैंने यहाँ पे 100 पे बाय किया और 110 पे उसको सेल किया। क्वांटिटी मान लेते हैं, मैं मानता हूँ कि भाई क्वांटिटी हमारी बैठ जाती है 1500 क्वांटिटी। मैं SBI का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसकी कोई प्रीमियम है जिसका प्राइस 10 है और उसका प्रीमियम का प्राइस बढ़ के 10 से 12 हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो फाइनल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाई दिया वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके अंदर 40 रुपीज़ टैक्सेस एंड चार्जेस। STT आप देख रहे हो, आम बंदा ऑप्शन में काम करता है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग करता है, तो ऑप्शन बाइंग में वहाँ पे चांस है केवल 33% जीतने के, तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे 66% चांस होता है ऑप्शन सेलिंग में जीतने के, जो बड़ा प्लेयर करता है। तो बड़ा प्लेयर तो यही करता है, तो उसको टैक्सेस एंड चार्जेस फिर भी कम ही देने पड़ रहे हैं कंपैरिजन किया जाए अगर आम जनता का जो डिलीवरी में वर्क करना पसंद करती है। मेरे पास में ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं भाई हम 60+ हो चुके हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम डिलीवरी में रखें ट्रेड को, क्या ऐसा कर सकते हैं, हम पूरा पैसा चुका सकते हैं। एक्चुअल में उन बेचारों को पूरी पिक्चर पता ही नहीं है कि आम जनता की बैंड बजाने के लिए ही सेबी ने रूल बनाया हुआ है कि आप डिलीवरी में काम करो। अगर वो इंसान हिम्मत रख पाए तो आई थिंक उसको यहाँ काम करना चाहिए, चाहे वो कम क्वांटिटी में करे, एक लॉट के साथ काम करे। बट मैं जानता हूँ कि वो 1500 शेयर भी नहीं खरीदना चाहते, वो तो बेचारे 150 शेयर में काम करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम टैक्सेस एंड चार्जेस तो यही लोग पे करते रह जाते हैं बेचारे। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम लोग काम करते हैं करेंसी मार्केट में। आप कहोगे आप करेंसी कहाँ से बता रहे हो, तो भाई हम यहाँ पे करेंसी में चलते हैं।
करेंसी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको पता ही होगा करेंसी मार्केट दो तरीके से काम करती है। फर्स्ट होता है फ्यूचर मार्केट होती है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड होता है ऑप्शंस मार्केट होती है। ऑप्शंस में दो तरीके के ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है दोस्तों, मान लीजिए मैं यूएसडीआरआर का एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, बिकॉज मुझे यूएसडीआरआर ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 80 का प्राइस मान लिया। 80 प्राइस चल रहा है तो मैंने 80.10 मतलब 10 पैसा की मूवमेंट आई। और मान लो मैंने 10 लॉट में काम किया, तो मेरे भाई आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम जो मुझे ब्रोकरेज लगा वो लगा 40 रुपीज़। टैक्सेस एंड चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगा, जीएसटी लगा, सेबी चार्ज लगा, स्टैम्प ड्यूटी लगा। टोटल मेरी जेब में 67 रुपीज़ कट जाएंगे, तो भी मेरी जेब में 932 रुपये आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, शेयर मार्केट में हाईएस्ट जहाँ पे लीवरेज मिलता है ना, वो करेंसी सेगमेंट है, ठीक। वो करेंसी सेगमेंट काउंट होता है। दूसरी बात, आप यहाँ पे डिलीवरी में वर्क कर सकते हो 10 महीने 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, फ्यूचर, इक्विटी, स्टॉक्स, इनमें किसी में भी पॉसिबल ही नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो करेंसी सेगमेंट में ये चीज़ हो जाती है। अब बात आती है, मान लो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। देखो 10 पैसे तो 10 पैसे ही रहा ना। अगर मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी 10 से 100 भी कर देता हूँ ना, तो मेरा मैक्सिमम जो टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे वो ना 250 रुपये से ज़्यादा नहीं लगने वाले। अगर मैंने केवल 10 पैसे का टारगेट अचीव कर लिया, देन मुझे यहाँ पे 9,755 रुपये का प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। सो आई विश कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कितना पैसा लगता है, कितना पैसा जाता है 10 पैसे पे। अब आप कहेंगे अगर क्वांटिटी हमारी 100 है और हमने यहाँ पे 20 पैसे का प्रॉफिट कमाया, तो मेरे भाई आपको उसी हिसाब से 20,000 का प्रॉफिट बना। टैक्सेस एंड चार्जेस देखो ध्यान से नीचे की तरफ, टैक्सेस एंड चार्जेस फिर भी 242 रुपये ही रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं और बढ़ा देता हूँ, 30 पैसे का टारगेट लिया तो भी उतना ही रहा। तो 10 पैसे के टारगेट पे 10,000 का प्रॉफिट बनना चाहिए 100 लॉट में। अब मैं यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ 1000 लॉट, तो 1000 लॉट में मुझे सीधा 2000 का यहाँ पे कह सकते हो टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। फिर भी मेरी जेब में 98,000 रुपीज़ डायरेक्टली मेरी जेब में आता है केवल 10 पैसे की मूवमेंट पे। और ये मूवमेंट बहुत ईजी हो जाती है 10 पैसे कैच करना। सोचो 20 पैसे की मूवमेंट ले रहे हैं हम, तो भाई यहाँ पे 2 लाख तक का प्रॉफिट भी बन सकता है। लोग कहते हैं कैसे भाई, ऐसे बन सकता है। अगर आप काम कर रहे हो ना, देन डेफिनेटली आपको बात पता होगी कि 10 पैसे या 20 पैसे निकालना, आपको लग रहा है अरे 10 पैसे में क्या होता होगा, भाई 10 पैसे में सब कुछ होता है, बस आपको करना आना चाहिए। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काउंट हो जाता है। तो ये आप जीबीपी, जेपीवाई एंड अदर जो पेयर्स हैं जैसे यूरो के अंदर, उनके अंदर आप अपना प्राइस डालो, बाय प्राइस, सेल प्राइस और क्वांटिटी डालो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको फाइनल कितना प्रॉफिट बनना चाहिए। देखो मार्केट में काम करने से पहले ये पता करना ज़रूरी है कि मेरी जेब में कितना आएगा। तो भाई आप देख सकते हो, मान लो मैं 20 लॉट में काम करता हूँ, तो मैंने 10 पैसे का प्रॉफिट कमाया और मैंने यहाँ पे 20 लॉट में काम किया था, तो 20 लॉट एंट्री की, मेरे 44,000 की इन्वेस्टमेंट लगी। तो एक बात आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो तो भाई आपको 100-150 रुपये के टैक्सेस एंड चार्जेस लग जाते, बट यहाँ पर आपको केवल 87 रुपीज़ के टैक्सेस एंड चार्जेस लगे। और उसमें से 2,000 रुपये की कमाई जो हुई है ना, उसमें से 919 रुपये आपकी जेब में आने वाले हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अभी जैसे ये अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक करेंसी का अकाउंट है, ठीक है। तो नया अकाउंट है, बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई 1,000 रुपये का प्रॉफिट बना। 1,000 के प्रॉफिट के ऊपर कितने टैक्सेस एंड चार्जेस लगे, केवल 67 रुपीज़, ठीक है। 10 लॉट में काम हुआ होगा आई विश। देन उसके बाद में फिर से 1,800 का प्रॉफिट बना। यहाँ पे मैंने 1,800 पे क्लिक किया, 1,800 के प्रॉफिट बना। यहाँ पे 2 बार ट्रेड लगी होंगी, सो 2 से 3 बार, तो इस वजह से यहाँ पे चार्जेस एंड टैक्सेस एंड चार्जेस आए, ठीक। फिर भी पैसे तो निकल कर आए ना, 1,800 में से कह सकते हो 1,600 रुपये मेरी जेब में निकल कर आ जाएंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, 4,000 का प्रॉफिट बना, तो यहाँ पे जो ट्रेड बनी होंगी उस हिसाब से यहाँ पे 150 रुपये के टैक्सेस एंड चार्जेस लगे। कोई बहुत बड़े टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे काउंट नहीं हुए, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें, 2,300 का प्रॉफिट बना, तो 2,300 के प्रॉफिट पे बात की जाए तो 121 रुपये कट गए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 बार ट्रेड लगी होगी उस दिन, तो कॉमन सी बात है 2,178 रुपये फिर भी जेब में आ गए। इसी तरीके से यहाँ पे 2,200 रुपये का लॉस बुक किया, बिकॉज से काउंटर ट्रेड थी, तो 137 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे लगे होंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, 1,000 रुपये का फिर से प्रॉफिट बुक हुआ, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 164 रुपीज़ लगे, बिकॉज यहाँ पे 2 बार ट्रेड लगी होगी आई विश, ओके। तो देन उसके बाद में आज बात करें यहाँ पे 27 तारीख को, तो 2,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 2,400 के प्रॉफिट में केवल और केवल 45 रुपीज़ लगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सी बात आ जाती है। और अभी जो ट्रेड चल रही है, आई थिंक उसके अंदर 4,000 का लॉस है, उसको कवर किया जा सकता है विद यूजिंग काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करके। तो फाइनल है कि आपके अकाउंट के अंदर ना ग्रीन ग्रीन निकल के आना चाहिए। ट्रेड लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी जो थी ना, ये ट्रेड काउंटर ट्रेड थी, एग्जिट की गई, लॉस बुक किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल ये है कि हमें जितनी हम ट्रेड कर रहे हैं ना, उनमें से मैक्सिमम ट्रेड ग्रीन जानी चाहिए। सो आप इस तरीके से यहाँ पे आओगे, आप इजीली पता करोगे कि कितना प्रॉफिट बनता है, कितना लॉस बनता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मैं 84 की प्रीमियम के ऊपर काम करना चाहता हूँ, जिसका प्रीमियम का प्राइस मैंने बाय किया है 1.0
100, ठीक है, लाइक मैं इसको 00 ही कर देता हूँ कि 100 इस पे मैंने बाय किया, और अगर मैं इसको सेल करता हूँ 10 पैसे की प्रॉफिट पे तो 20 पर जाएगा, तो कॉमन सी बात है 00, और यहाँ पे 10 लॉट में मैं करूँगा तो आपको टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट बनना चाहिए था। 1000 रुपये के अंदर से आप देखोगे ऑप्शंस के अंदर भी आपको केवल और केवल 56 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ी। उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा है वो सारा का सारा आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। भाई, ये करेंसी मार्केट में सबसे इजी तरीका पता है क्या है? यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए करेंसी मार्केट की, तो बहुत ही सारे प्रॉफिट मैं यहाँ पे काउंट करा सकता हूँ। सबसे पहला प्रॉफिट क्या है कि आपको बहुत ही कम फंड चाहिए होता है, बहुत ही कम फंड की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है, आपको लीवरेज अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक, आप यहाँ पे डिलीवरी में वर्क कर सकते हो। ठीक, आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर आपको लगता है काउंटर ट्रेड, तो यहाँ पे आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो। ठीक, काउंटर ट्रेड वाली स्ट्रैटेजी क्या होती है, यहाँ मैंने आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। देन उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल, लाइक कह सकते हो सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट है। क्यों? ये किसी देश के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर। देखा होगा आपने अदानी ग्रुप के साथ क्या हुआ। तो करेंसी जो है स्टेबल होती है। दो देश हैं, जैसे हम यूएसडी-आईएनआर की बात करें तो यूएसडी-आईएनआर में हम दो देशों पे ऊपर काम कर रहे हैं, अमेरिका और इंडिया। तो कॉमन सी बात है, दोनों के दोनों इकोनॉमिकली काफी पावरफुल देश हैं। तो एकदम से बड़ी गंदी वाली मूवमेंट की, मान लो यहाँ पे 80 का प्राइस चल रहा था, कल को आप सो के उठे तो ये 70 हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ज्यादातर क्या होता है, 80 से लेकर मान लीजिए वो 80.20 ऊपर की तरफ चला गया, या 79.50 तक भी गिर गया, तो बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आती। आप उसको मैनेज कर सकते हो, और जिस दिन आप ये मैनेज करना सीख गए देन डेफिनेटली प्रॉफिट आने आपके चालू हो जाएंगे। तो ये चीज जरूरी है। यहां पर सबसे अच्छी बात जो थी, टैक्स भी कम लगते हैं, बहुत ही कम टैक्स हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लाइक कह सकते हो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो करेंसी मार्केट में काम करने के लिए आपको समझने चाहिए ही चाहिए। अगर फिर भी किसी के माइंड में यार क्वेश्चन है ना, कोई करेंसी मार्केट में कैसे काम होता है, क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक, और मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोग क्या करते हैं, मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। वहां पे आपको संडे लाइव क्लास, लाइक संडे को लाइव क्लास की जाती है, अप्रोक्स 9 या 9:30 बजे से स्टार्टिंग होती है लाइव क्लास की। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं करेंसी मार्केट के बारे में बेसिक्स, फंडामेंटल्स। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इन पे मैसेज पे हाई करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके हाई पूछ लेना। आपको जो भी लाइक आपके क्वेश्चन होंगे, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। प्लस आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, ताकि हम अपनी एक्सप्लोसिव ट्रेड यूट्यूब फैमिली को और भी ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए। कॉमन सी बात आती है। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो आई विश कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मार्केट के अंदर काम करते हैं तो कितने पैसे हमें देने पड़ते हैं टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में, और कितने पैसे हमारी कमाई हो जाती है, जो कि फाइनल हम कह सकते हैं अपने घर पर लेकर जाते हैं। सो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना। आई विश मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आप ये क्लियर भी कर चुके होंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं।